नमस्कार। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो शुरू तो होती है एक मानवीय संकट से, लेकिन देखते ही देखते एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। और इससे हमें आज की डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, सत्यमेव जयते, मतलब सच की हमेशा जीत होती है। हो सकता है इसमें देर लगे, लेकिन सच आखिरकार दुनिया के सामने आ ही जाता है। और यही बात, यही सिद्धांत आज की इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा जटिल डिप्लोमैटिक मामला जहां आखिर में सच ही जीता। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब एक मानवीय संकट, एक डिप्लोमैटिक शोडाउन में कैसे बदल गया। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलकर समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय आरोप से। हुआ ये कि श्रीलंका में एक चक्रवात के कारण बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। जाहिर है भारी तबाही हुई। अब ऐसे में दुनिया भर के देश मदद के लिए आगे आए। भारत ने भी इसमें बिल्कुल देरी नहीं की और तुरंत दवाइयां और दूसरी राहत सामग्री भेजकर मदद की। लेकिन ठीक इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा गेम शुरू कर दिया। उन्होंने पब्लिकली ये दावा करना शुरू कर दिया कि वो भी श्रीलंका की मदद तो करना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने अपना हवाई क्षेत्र, अपना एयर स्पेस उनके लिए ब्लॉक कर दिया है और इसी वजह से उनकी वायुसेना राहत सामग्री नहीं पहुंचा पा रही। अब भारत ने इस आरोप का जवाब सिर्फ बातों से नहीं दिया, नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक चाल चली। भारत ने तुरंत कहा कि यह दावा बिल्कुल बेसलेस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फिर उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। एक तरह से कहा, ये लीजिए, रास्ता खुला है, जाइए और मदद कीजिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो यही झूठ फैला रहा था कि भारत मदद रोक रहा है। और बस यहीं से इस कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। और यहां पर सच्चाई एक एक्सपायरी डेट में छिपी हुई थी। तो अब जब रास्ता खुल गया तो दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों ने ट्वीट किया, पाकिस्तान आज और हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। मतलब ये दिखाना तो जरूरी था ही, अपनी एक अच्छी इमेज जो बनानी थी। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जो मदद भेजी गई वो एक्सपायर्ड थी। जी हां, आपने सही सुना। जो खाने के पैकेट्स भेजे गए वो अपनी आखिरी तारीख पार कर चुके थे। मतलब उन पैकेट्स पर साफ साफ लिखा था कि वो 2024 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। सोचिए, ये पुराना, एक तरह से सड़ा हुआ सामान था जो किसी भी इंसान के खाने लायक तो बिल्कुल नहीं था। और इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, पाकिस्तान को शायद उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें सच में कोई मदद भेजनी पड़ेगी। इरादा शायद मदद करने का था ही नहीं। तो ये जो पूरा वाकया हुआ ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। एक ऐसी लड़ाई जिसे आजकल की दुनिया में नैरेटिव वॉरफेयर कहा जाता है। नैरेटिव वॉरफेयर का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप बिना सीधे लड़ाई के, बिना सेना का इस्तेमाल किए, सिर्फ मीडिया और कम्युनिकेशन के जरिए लोगों की सोच को, उनके परसेप्शन को बदलते हैं ताकि अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल कर सकें। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। अगर हम पैटर्न देखें तो दोनों देशों का अप्रोच बिल्कुल अलग दिखता है। याद कीजिए, जब भारत ने अफगानिस्तान को मदद भेजनी चाही थी तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के मामले में भारत ने 53 टन राहत सामग्री भेजी, जबकि पाकिस्तान ने एक्सपायर्ड खाना। तो ये दोहरा मापदंड, ये डबल स्टैंडर्ड असली इरादों को साफ साफ दिखाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी सबक छुपा है। एक एनालिसिस ये कहता है कि भारत की असली चुनौती उसकी कैपेबिलिटी या क्षमता में नहीं है। नहीं, असली चुनौती है अपनी बात को, अपने सच को दुनिया तक पहुंचाने में। हम ग्लोबल स्टेज पर अपनी कहानी सुनाने में, अपना पक्ष रखने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भारत कूटनीति और नैरेटिव की इस खामोश यंग में पिछड़ रहा है। हम जो कर रहे हैं वो दुनिया को सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? इस पूरे एपिसोड से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि एक्शन और कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही जरूरी हैं। एक तरफ भारत ने 53 टन अच्छी क्वालिटी की मदद भेजी, जिसमें दवाएं और टेंट जैसी जरूरी चीजें थीं। यह था एक्शन। लेकिन दूसरी तरफ भारत सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा को इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाया। यह है कम्युनिकेशन गैप।
और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही अहम सवाल पर खड़े हो जाते हैं। आखिर कब तक हम ये कैचअप गेम खेलते रहेंगे? मतलब कोई दूसरा एक नैरेटिव सेट करेगा, एक कहानी गढ़ेगा और हम बस उसका जवाब देते रहेंगे, सफाई देते रहेंगे। सवाल ये है कि हम खुद आगे बढ़कर पहल कब करेंगे, अपना नैरेटिव खुद कब सेट करेंगे।